कभी कभी जिंदगी में किस्मत ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। मगर सवाल ये नहीं कि किस्मत हमें क्या देती है, बल्कि ये है कि हम उस नामत के साथ क्या करते हैं। ये कहानी है सलीम की, उस शख्स की जिसने गुर्बत, तन्हाई और आजमाइश के बीच वो दौलत पाई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, मगर उसका दिल कभी सुकून न पा सका। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था। गांव के बाहर कचरे के ढेर में एक दबला पतला शख्स झुका कुछ तलाश कर रहा था। फटी पुरानी कमीज, हाथ में बुसीता बोरम। ये था सलीम, वही शख्स जिसे गांव वाले निकमा कहकर बुलाते थे। बच्चे उस पर हंसते, देखो कबाड़ी वाला आ गया। सलीम कुछ न कहता, बस खामोशी से वहां से चला जाता। घर में न चौलाहा जलता, न बात करने वाला कोई था। बीवी बरसों पहले बच्चों को लेकर मैके चली गई थी। अब झोंपड़ी में सिर्फ सलीम और उसकी तन्हाई रहती थी। उस दिन भी वो कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक साफ स्थरी बोरी पर पड़ी। न कीचड़ न दाग, जैसे नई ही हो, ऊपर से मोटी रस्सी से बंधी हुई। सलीम बड़बड़ाया, ये बोरा यहाँ किसने फेंक दिया? जब उसने उसे खींचने की कोशिश की तो वजन अजीब सा महसूस हुआ, जैसे अंदर कुछ भारी हो। दिल में लालच और खौफ दोनों जाग उठे। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता बोरा किनारे खिसकाया, रस्सी खोली और जैसे ही बोरा खुला, सलीम की सांसें रक गईं। अंदर प्लास्टिक में लपटी हुई नोटों की गड्डियां थीं, 500 के चमकते नए नोट। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने रोशनी सी छा गई। या अल्लाह, क्या ये सच है? वो देर तक बैठा रहा, नोटों को छोता गनता रहा। एक गड्डी में 1 लाख। उसने अंदाजा लगाया 30-40 करोड़ तो होंगे। डर और लालच के बीच उसका जमीर बोल उठा, ये दौलत तुम्हारा इम्तिहान है सलीम, इनाम नहीं। उसने बोरा दोबारा बांधा, पीठ पर लादा और झूंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते की हर आवाज उसे खतरा लगी, किसी कत्ते का भौंकना, किसी इंसान का बोलना। दरवाजा बंद किया, बोरा छिपाया और बैठ गया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना चीर देगा। कई दिन तक सलीम सोचता रहा। आखिर एक दिन उसने फैसला किया, सिर्फ एक गड्डी इस्तेमाल करेगा इलाज के लिए। डॉक्टर ने इज्जत से उठाया, दवाएं दें, कहा उम्मीद है तुम ठीक हो जाओगे। सालों बाद उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट आई। उसे लगा शायद ये दौलत इम्तिहान है, सजा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सलीम ने जिंदगी बदलना शुरू की। झोपड़ी की मरम्मत करवाई, फिर एक छोटी दुकान खोली। चावल, दाल, नमक। लोग आने लगे, कारोबार बढ़ने लगा। फिर उसने एक गोदाम लिया, पुरानी ट्रक खरीदी, सप्लाई शुरू की। अब गांव वाले उसे कहते सलीम लाल साहब, मगर दिल के अंदर एक डर अब भी जिंदा था। रात को जब वो उस बोरी के पास बैठता, खुद से कहता, अगर किसी दिन असल मालिक आ गया तो? एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने उसकी बीवी लालपरी और दोनों बच्चे, आंखों में निदामत, चेहरे पर शर्म। लालपरी ने कहा, सलीम, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। सलीम की आंखें भर आए। एक तरफ बाप का दिल, दूसरी तरफ टूटा हुआ माजी। वो बोला, जब मैं खाली हाथ था तुम चली गई, अब जब मेरे पास सब कुछ है तुम वापस आ गई। ये मोहब्बत है या लालच? कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने बच्चों की तरफ देखा। मैं उनका बाप हूं, उनका हक अदा करूंगा, मगर हमारे बीच जो दीवार खड़ी हुई है वो अब नहीं गिरेगी। वक्त गुजरता गया, कारोबार बढ़ा, इज्जत मिली, मगर दिल का सुकून गायब था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कामनी आई। सादा, नर्म दिल, बीवा औरत, न दिखावा न मतलब। उसकी बातों ने सलीम के दिल का जंग उतार दिया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आए। सलीम ने फैसला किया, यही औरत उसकी जिंदगी का सुकून है। सादगी से निकाह हुआ, न बारात न शौर, बस 2 दिनों की नई शुरुआत। कामनी के आने से घर में बरकत आ गई। लेकिन रात को जब सब सो जाते, सलीम फिर उस बोरी के पास जा बैठता। नोटों की चमक अब उसे गुनाह का एहसास दिलाने लगी थी। वो सोचता, अगर ये दौलत किसी जुल्म, किसी हराम से जड़ी है तो इससे भलाई कैसे पैदा हो सकती है? फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया, अब ये दौलत सिर्फ उसकी नहीं रहेगी। सबसे पहले उसने गांव की पुरानी मस्जिद बनवाई। लोगों ने तरह तरह की बातें की, ये पैसा कहां से आया? मगर जब दीवारें उठने लगे, दिलों से शकूक मिटने लगे। फिर उसने ऐलान किया, मैं एक स्कूल बनाऊंगा जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त तालीम हासिल करेगा। और वो कर दिखाया। मस्जिद में अजान गूंजी, स्कूल में बच्चों की आवाजें आए और सलीम एक आम इंसान से मसीहा बन गया। वक्त के साथ उसका कारोबार बढ़ता गया। अब वो करोड़ों का मालिक था।
मगर दिल में हमेशा एक शुक्रगुजारी बाकी रही। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी इज्जत से आबाद किया और खुद सादा जिंदगी गुजारता रहा, अल्लाह के शुक्र के साथ। और शायद यही जिंदगी का असल राज है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मौके देती है जो हमारे ईमान का इम्तिहान बन जाते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता कि हराम पैसा अच्छे काम में लगा दो, बल्कि ये सिखाता है हराम से बचो, और अगर गलती से हाथ लग जाए तो फौरन तौबा करो। अगर तुम्हें कहीं से दौलत मिले तो पहले ये सोचो, ये पैसा कहाँ से आया है, किसका है। अगर मालिक मालूम हो तो वापस करो, और अगर ना हो तो उसे अपनी कमाई नहीं, अल्लाह की इमानत समझो। क्योंकि सुकून दौलत में नहीं, बल्कि पाक दिल और हलाल रिस्क में है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर तुम्हें सलीम की तरह कहीं से पैसे मिल जाएं, तो तुम क्या करोगे? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर सलीम की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं अगर आप सलीम की जगह होते तो क्या करते। क्या गलत पैसों से की गई नेकी मानी जा सकती है? और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी बराह रास्त आपके दिल तक पहुंचे।